सबके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है, सब अपनी अपनी फिल्म के हीरो बनना चाहते हैं। अरे हिंदुस्तान में जब तक ये सिनेमा है तब तक लोग साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। काश रमाधीर सिंह की ये लाइन लालू जी के बड़के लाल ने सुन ली होती तो सियासत में सिनेमा ना घुसता। ये जो रील वाला सीन है ये रियल लाइफ में ना घटित होता। और अब जब हो गया है तो ऐसा लगता है कि तेजू भैया को देखकर लालू जी मानो कह रहे हो कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, मतलब अप्रत्यक्ष तौर पर वो यही कह रहे थे। ये डायलॉग भले ही फिल्मी है पर नायक इस बार कोई अभिनेता नहीं है बल्कि नेता है, हमारे तेज प्रताप यादव भैया। ये कहानी उस सियासत की है जहां इश्क आज भी अपराध है, खासतौर पर जब पिता पार्टी का अध्यक्ष हो और बेटा दिल का आशिक। तेजू भैया अपनी प्रेम कहानी को सोशल मीडिया के सहारे जब दुनिया के सामने लाए या कोई और उनके आईडी से लेकर आया, जब वो तस्वीरें वायरल हुई जहां पर तेजू भैया कभी मंदिर में पूजा कर रहे थे, कभी करवा चौथ में छलनी से अपने प्यार की झलक ले रहे थे, कभी शादी के फेरे ले रहे थे, तो वो भौजी का मांग पूरा सिंदूर से भर देना, कैप्शन लगाना 12 साल का साथ जिंदगी भर का वादा। तो ये सारी चीजें कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं थी बल्कि तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव की प्रेम कहानी थी जो उस पोस्ट के हिसाब से 12 साल तक छिपी थी और अब सार्वजनिक हो गई। हालांकि जैसे ही ये बात लालू जी तक पहुंची, लालू जी एकदम फिल्मी स्टाइल में मानो जैसे सूर्यवंशम में पिता भानु प्रताप ने प्यार करने वाले बेटे हीरा ठाकुर को घर से निकाल दिया, जैसे मोहब्बत में नारायण शंकर ने मोहब्बत के खिलाफ परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का जिक्र कर दिया हो, वैसे ही बिहार में लालू जी ने भी किया। बेटे का इश्क उनको पार्टी की पवित्रता पर धब्बा लगा और घर की इज्जत पर हमला सोच के बिटुआ को घर से ही बाहर कर दिया। मतलब कोई बातचीत नहीं, कोई संवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं, सीधे 6 साल का सस्पेंशन। और सिर्फ पार्टी से नहीं निकाला गया, घर से भी निकाला गया। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। तेजू भैया की कहानी पर बहुत सारे लोग देवदास वाला जिक्र करने लगे कि किसी ने बोला पार्टी से चले जाओ, किसी ने कहा शादी से चले जाओ, तो किसी ने कहा घर से चले जाओ। तेजू भैया की कहानी फिल्मी है लेकिन उनका गुनाह बस इतना था कि तेज प्रताप यादव ने मोहब्बत को मंच पर लाने की कोशिश की, पर परिवार बोला कि बाबू ये सियासत है, डीडीएलजे नहीं चल रहा है, यहां मोहब्बत की सजा होगी अगर इस तरह से मोहब्बत होगी। अब सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव बागी है या मोहब्बत के हीरो। देखो, तेज प्रताप यादव को अगर आप जानते हो तो एक बात आप मानते होगे कि तेजू भैया थोड़ा अलग स्टाइल के आदमी है। हमेशा से उनका अंदाज अलग रहा है। कभी सड़क पर साइकिल चला लेते हैं, कभी भोलेनाथ बनकर निकल जाते हैं, सपने में उनके श्री कृष्ण आते हैं, कभी करगिल लड़ने की बात कर देते हैं, योग कर लेते हैं, दुनिया हंसती है, मजाक उड़ाती है, सोशल मीडिया पर मीम्स बनाती है, लेकिन तेजू भैया मुस्कुराते रहते हैं। वो एक राजनीतिक योगी की तरह मस्त आदमी है, अपनी धुन में लीन रहते हैं, बेपरवाह, जिसको जो सोचना सोचो, वो मानो कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार जब शिव जी के रूप से निकलकर शिवालय में प्रेम को रख दिया और जब वो प्रेम सार्वजनिक हो गया तो तेजू भैया के घर का मंदिर जो था वो कोर्ट कचहरी बन गया। पिताजी तो बोलबे किए, बहन रोहिणी आचार भी बोल दी, कहीं पापा हमारे देवतुल्य है, परिवार हमारा मंदिर है। लोग कहे कि तो तेजू भैया कौन है? मंदिर का घंटा जिसका मन करे वो बजा देता है। लोग पूछे कि तेजू भैया की जब जबरदस्ती शादी करवाई गई थी तब कौन सी नैतिकता थी? उस वक्त तो उनके प्रेम को नहीं देखा गया, सीटों का जोड़ देखा गया। आपको याद होगा तेजू भैया का ब्याह हुआ था, पारिवारिक गठजोड़, 2 अलग अलग बड़े बिहार के रसूखदार लोग एक साथ आए थे। तेजू भैया भी हालांकि उस शादी में मुस्कुरा रहे थे। बाद में एक साइकिल वाली फोटो आई थी, साइकिल पे भौजी बैठाए थे और कुछ लोग पीछे बैकग्राउंड में गाना लगा दिए थे, आज से तेरी गलियां मेरी गलियां हो गई, सारा चला था। लेकिन वो कहानी बहुत दिन चल नहीं पाई थी और फिर आपस में वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, रोना धोना, एक दूसरे पर हर तरह के आरोप लगाना और तेजू भैया कहना कि हम नहीं रह पाएंगे। हमारे पॉडकास्ट में तेजू भैया कहते हैं हम बहुत सीधे साधे आदमी, हम नहीं रह पाएंगे।
वो अलग दुनिया की हैं, हम अलग दुनिया की हैं। हालांकि जाते जाते भाभी बहुत आरोप लगा गई थी वाली कि बहुत मारा पिटाई हुआ, बाल पकड़ के नोचा ओचा गया, खूब रोई थी, तब भी बड़ी चर्चा चली थी। मामला कोर्ट के चेहरे में चल रहा है। अब तेजू भैया का डिवोर्स अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए सारा बवाल शुरू हो गया कि ये अनुष्का यादव कौन है।